Assalamualaikum everyone, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be a welcome party get ready with me as a freshman in college. So firstly I went to the bakery with my father to buy some of the sweets क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है and I have no one to cook और मुझे भी इतनी कोई ख़ास चीज़ें बनानी नहीं आती. So I went there and bought some पेस्ट्रीज़ ही मुझे अच्छी लग रही थी. अपने लिए भी मैंने 2-3 ले ली थी छोटी वाली, और जो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए ली थी वो जो साइड वाली रेड वेलवेट पड़ी हुई है वो वाली ली थी. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट केम बैक होम. मैंने घर आके भी बहुत से काम करने थे, थोड़े से मैंने सोचा था मैं पढ़ भी लूँगी. एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग अ फेस पैक. एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनका भी अपना चैनल है, उन्होंने इस फेस पैक का बताया था अपनी वीडियो में. सो आई वॉज़ लाइक के आई ट्राई इट सून. तो मैंने सोचा मैं आज ही ट्राई कर लेती हूँ. वैसे आई वाज ट्राइंग अ फेस पैक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. वैसे तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ या कुछ इस तरह का, लेकिन मैंने मुल्तानी मिट्टी अपने भैया से मंगवाई और मैंने इसे भी ऐड किया. अगर उनका कमेंट आए तो आई विल पिन इट एज़ यूजुअल. तो उस मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद आई एडिड एलोवेरा जेल. एलोवेरा का वैसे तो हमारे घर में प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन शी सेड इन हर वीडियो के जो बाज़ार से मिलती है वो ऐड करनी है, तो वो भी मेरे घर में पड़ी हुई थी. सो आई जस्ट एडिड दैट. और मैंने ये बनाया है ना खाली कंटेनर जो मॉइस्चराइज़र का होता है उसमें ये सब बनाया, बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी थिंग एल्स फॉर मेकिंग दिस फेस पैक. पता नहीं मम्मा किस में बनाती हैं, बनाती भी हैं या नहीं, आई हैवेंट सीन हर येट. और फिर उसके बाद आई एडिड अर्के गुलाब मम्मा का पड़ा हुआ था तो वही मैंने ऐड कर लिया. मुझे वो दूसरा वाला मिल नहीं रहा था जो अमूमन हमारे घरों में होता है. ये पता नहीं कौन सा मम्मा का था स्किन केयर में इंक्लूडेड. इसमें फिर बस मैंने इसे एक पेस्ट बनाया और अर्के गुलाब ऐड कर करके थोड़ा सा मैंने इसमें दही भी ऐड कर लिया था. थोड़ा सा मैंने नेट पे रिसर्च वगैरह की. इसी तरह अपने फेस पे कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर लेती. मैंने पहले इसे हाथ पे भी अप्लाई किया कि सही है कि नहीं, कोई एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी ना हो जाए. थोड़ा सा सेफ़ रहना चाहिए, पहले ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा हाथों पे, या कोई टेस्टेड सोर्स हो आपके पास ऑथेंटिक, उसी की चीज़ को ट्राई करना चाहिए. सो आई जस्ट अप्लाइड इट ऑन माई हैंड एंड इट वर्कड रियली वेल. स्किन क्लेंस हो गई थी, ऑयल रिड्यूस हो गया था और थोड़े से जो पिंपल्स होते हैं ना उनकी रेडनेस कम हो गई थी. एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग मैकरोनी, क्योंकि रात को मेरा और हमारे घर वाले जो सारे मेरे बहन भाई हैं छोटे, उनका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का. सो दे जस्ट सेड कि मैकरोनी बना ले. तो फिर मैंने बस बनाना स्टार्ट की. मैं इसमें छोटे छोटे आलू के क्यूब्स भी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं. एंड देन रोटिनी इस दफ़ा भी मेरे पास यही वाली टाइप पड़ी हुई थी, वही मैंने ऐड कर दी. उसके बाद बस मैंने आलू बॉईल करने के लिए ऐड किया और साइड पे आई जस्ट स्टार्टेड कटिंग वेजिटेबल्स. सबसे पहले मैंने गाजर काटी. जूलियन में मैं काटती होती हूँ अमूमन क्यूब्स वाली, आई जस्ट डोंट लाइक मच. गाजर काटने के बाद आई जस्ट चॉप्ड कैबेज. इसे मैंने हाफ़ ही यूज़ किया. आई डोंट लाइक दैट मच वेजिटेबल्स इन एनी थिंग. लाइक मुझे वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं है. इस मैकरोनी की रेसिपी वैसे मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, आई कैन अश्योर यू ऑल बाय माई सेल्फ. उसके बाद बस आई चॉप्ड कैप्सिकम. ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे सिर्फ 3 ही वेजिटेबल्स पसंद है, गाजर, कैप्सिकम और साथ गोभी. मैकरोनी में या पास्ता में, स्पैगेटी कुछ भी हो जाए. उसके बाद आई चॉप्ड चिकन इनटू सम स्मॉल क्यूब्स एंड देन जस्ट स्टार्टेड मेकिंग इट. सबसे पहले आई हैड ऑयल इन अ फ्राई पैन, और इस दफ़ा भी मैं भूल गई थी प्याज डालना, लेकिन नेवर माइंड, इतनी सी गलतियाँ होती रहती हैं. फिर आई एडिड चिकन एंड देन अ बिट ऑफ सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स इन इट. आफ्टर दैट आई एडिड कैरेट्स, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है सॉटे होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए. तो सबसे पहले मैं कैरेट्स ऐड करती हूँ. उन्हें 5 मिनट तक सॉटे करने के बाद फिर मैं बाकी कैप्सिकम और कैबेज ऐड करती हूँ. और इन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करती और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहने देती, मतलब क्रंची क्रंची सी रहती हैं. उसके बाद आई जस्ट put sauces in it after the veggies got soft, and then added the macaroni in it and then some of the spices like मैंने salt को balance किया इस टाइम पे, और साथ साथ ब्लैक पेपर. आई जस्ट लव द ब्लैक पेपर इन इट. सो मैंने वो भी थोड़ा सा और ऐड किया और उसके बाद चिली फ्लेक्स भी थोड़े से और ऐड किए क्योंकि मुझे कम लग रहे थे स्पाइसेस. सो एज़ यू ऑल नो कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ चैनल्स का नाम लेती होती हूँ रोज़, या फिर अगर आप लोग कोई कमेंट करें तो वो भी मैं ले लेती होती हूँ. अमूमन कोई स्वीट सा कमेंट हो तो हर चैनल इज़ अबाउट स्टडी व्लॉग्स एंड सम हाउ similar to mine. She just commented I am inspired by you and all that. So sweet
कमेंट, सो शी जस्ट सेड कि आप मेरे चैनल का भी नाम ले लें। काफ़ी देर हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट फातिमा। मैं बस भूल गई थी आपके कमेंट को, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था बट आई जस्ट फॉरगॉट। तो मुझे आज याद आया, मैंने कहा इतने दिनों से मैंने लिया नहीं है। एक तो मैं अपोलोजाइज़ भी कर लेती हूँ और फिर कमेंट रख भी देती हूँ। और बाकी लोग जो मुझे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, सबसे पहले आप वीडियोस अपलोड करें थोड़ी सी। मैं आप सबके चैनल्स को देखती हूँ पहले नाम लेने से। तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन पे कोई वीडियो नहीं है एंड दे आर सेइंग शाउट आउट दें, तो लोग अगर जाएंगे भी तो वो देखेंगे क्या पहले 10-15 या कम से कम 5 से 6, 3 से 2 वीडियोस तो अपलोड करें, ताकि पता तो चले कि किस चीज़ से रिलेटेड आपका कंटेंट होगा, क्या क्या आप पोस्ट करेंगे, फिर कुछ होगा। अपनी डिस्क्रिप्शन सब कुछ सही तरह लिखें। एंड मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं आपके चैनल का नाम ले लूँगी, थोड़ा सा वेट करें, वीडियोस अपलोड करें। मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, मैं तो कभी भी ले लूँगी, आज भी कल भी, मैंने तो लेना ही है। तो दिस वॉज माई ड्रेस, इट वॉज सो क्यूट एंड एस्थेटिक सा, थोड़ा सा मॉडेस्ट सा था मतलब, और सिंपल सा भी था। मुझे तो पार्टी में ऐसे ही ड्रेसेस पसंद है, बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं और बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं, मतलब फॉर्मल और थोड़ा सा क्यूट सा। इसके साथ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कॉम्बो रखूं, ब्लू को रखूं या पिंक को रखूं। मेरे साथ ब्लू के साथ भी सब कुछ कंप्लीट था, बस थोड़ी सी चीज़ें कम थी, वो मम्मा के पास हैं, मम्मा के साथ हैं। और ब्रेसलेट जिस तरह मेरा, वो भी मम्मा के पास था। और जो पिंक वाली साइड थी उस पर भी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। इसका जो बैग था वाइट कलर का, वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मम्मा के पास है। एंड या फिर मैंने डिसाइड किया पिंक वाला, क्योंकि पिंक वाली लुक ज़्यादा अच्छी लग रही थी और साथ साथ बाहर बारिश भी हो रही थी एंड आई वाज नॉट इन द फॉर्म कि मैं हील्स पहन के जाऊँ बारिश में। इस वजह से फिर मैंने पिंक वाले लुक को डन किया और उसके साथ मैंने नेल्स भी लगाने थे। अगर मैं ब्लू वाली लुक क्रिएट करती तो मैंने सोचा था कि मैं आर्टिफिशियल नेल्स तो लगाऊंगी, उसके साथ मैं फ्रेंच टिप्स रखूँगी और साथ साथ बस शिमर लगा दूँगी। लेकिन मुझे सब ने सजेस्ट किया कि पिंक वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा है, तो फिर मैंने पिंक वाले को डन किया। एंड उसके साथ फिर बस मैंने सुबह अपने लिए नाश्ते में ये फ्रूट बोल बनाया आउट ऑफ बनानाज एंड एप्पल्स। नेल्स मैंने इस वजह से लगाने का सोचा था ताकि बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लुक ना हो जाए, लुक बैलेंस हो जाए सारी, क्योंकि ज्वेलरी भी मिनिमलिस्ट सी थी। और साथ मैंने कोई हेयर स्टाइल बनाने का भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था मैं हिजाब करूँगी, सो दैट्स द रीज़न। So this video is a get ready with me for the welcome party in my college। वैसे तो मैंने आप सबको बताया कि मेरी मम्मा घर पे नहीं है, सो आई हैव टू गेट रेडी बाय माई सेल्फ। मेकअप भी मैंने खुद करना है और बालों का भी कुछ मैंने खुद करना है, हिजाब करना है, जो भी वो भी मैं डिसाइड करूँगी। और मेकअप के प्रोडक्ट्स सारे मेरी मम्मा के पास है, जो बचे कुछ इधर रह गए हैं मैं उन्हीं को यूज़ करके अपना मेकअप कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली दिस लॉरियल पेरिस का प्राइमर, इसे यूज करते हैं थोड़ा सा। इट विल श्रिंक पोर्स एंड ऑल दैट। ऑयल रेजिस्ट करता है शायद ये, या ऑयल प्रोडक्शन कम करता है, आई डोंट नो। पोर्स को श्रिंक कर देता है, तो इसे अप्लाई करते हैं थोड़ा थोड़ा बाकी। एंड उसके बाद आई जस्ट अप्लाई दिस वेजलीन ऑन माय लिप्स। ये एक सुपर ग्रेट ट्रिक है लिटरली। सबसे पहले मैं वेजलीन अब अप्लाई कर लूंगी और जब मेरा मेकअप सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसे रब करके और उसके बाद लिप लाइनर और लिपस्टिक लगाऊंगी। और इतने मजे के लगते हैं लिप्स, बिल्कुल चापी और ड्राई से नहीं लगते। उसके बाद आई एम अप्लाइंग दिस बीबी क्रीम ऑफ पॉन्ड्स। इट हैज़ अ मीडियम टू लो कवरेज और डेली वेयर के लिए ये है। मैंने इसे कभी पहले यूज़ तो नहीं किया, लेकिन आई एम यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। ये रिवाज यूके की पड़ी हुई थी, पता नहीं कब की। मैं इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि ना ये मेरी स्किन का शेड है और ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इस वजह से फिर मैं बीबी क्रीम को प्रेफर करूँगी, इसे यूज़ करती हूँ। आई एम जस्ट अप्लाइंग अ स्पॉट ऑफ इट ऑन माई फॉरहेड। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। फोरहेड पे मेरे थोड़े से पिंपल्स भी है ना, सो आई हैड टू जस्ट हाइड देम अ बिट। सारे तो नहीं हाइड हो सकते, थोड़े से हो जाएंगे। मम्मा ना हो ना जब घर पे, तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वैसे जब भी मेरी कोई पार्टी होती थी या कोई इवेंट पे जाना होता था तो मुझे हर दफ़ा मम्मा तैयार करती थी, सारे प्रोडक्ट्स वो देती थी। आज फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कि मैं खुद तैयार हो रही हूँ। मुझे तो मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं आते थे, मम्मा से थोड़ा थोड़ा मैंने पूछा जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी और फिर अब मैं उन्हें अप्लाई कर रही हूँ। बीबी क्रीम के बाद आई एम यूजिंग दिस कंसीलर ऑफ रिवाज यूके। ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे पहले भी यूज़ किया। आई एम जस्ट applying it on some of my pimples right here. You people can see 2 of them here. इन पे अप्लाई करते हैं एंड देन बस बस अब इसे भी थोड़ा सा स्मूच कर देते हैं।
I am doing my makeup for the first time ever in my life. ये कंसीलर पूरी तरह हाइड तो नहीं करेगा पिंपल्स को, बस जो थोड़ी सी रेडनेस है इनके अराउंड वो थोड़ी सी कम लगेगी. सो दैट्स वाई आई हैव अप्लाइड इट. चेहरा मेरा चमकने लग गया इन सब चीज़ों के साथ ही, लेकिन समथिंग इज़ लेफ्ट. नाउ दिस इज़ अनदर थिंग. इट इज़ अ लूज फेस पाउडर एंड आई हैवंट अप्लाइड इट एवर एंड सीन इट ऑल्सो. इसे मतलब ऑयल को ही शायद कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ करते हैं. तो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन माई फोरहेड एंड जस्ट मेकअप फिक्सर के तौर पे भी शायद इसे यूज़ करते हैं. आई डोंट नो मच. मैं पता है बगैर कोई ट्यूटोरियल देखे ये मेकअप कर रही हूँ खुद से. मम्मा करती होती है ना अमूमन मेरी छोटी बहन को या किसी और को, तो मैंने बस उन्हें देखा हुआ वो किस तरह करती हैं, तो बस मैं उनकी तरह कर रही हूँ. बाकी मुझे खुद मेकअप नहीं आता, ना मैंने कोई वीडियो देखी, क्योंकि वीडियोस में फिर वो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती इस वजह से. द नेक्स्ट थिंग वुड बी दिस ब्लश. इसके मैं 2 शेड्स अप्लाई करूँगी अपने थोड़े से कपड़ों से मिक्स एंड मैच करके. ये वाला पिंक और साथ ये वाला भी, सारे ही पिंक के शेड हैं, बस ये रेड है, लेकिन मैं ये दोनों अप्लाई करूँगी. ये थोड़े पेस्टल से कलर्स में, और मैं जो मैक्सी पहनने वाली हूँ वो भी थोड़े पेस्टल से कलर्स में और सिंपल सी है. उसके साथ क्यूट सा मिनिमलिस्ट सा लुक देना है. और एक्सेसरीज भी मेरी थोड़ी सी है क्योंकि उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें भी क्यूट लगती हैं. सो या उसके बाद आई एम अप्लाइंग दिस लिप पेंसिल एंड दिस लिपस्टिक. दिस शेड इज सो क्यूट सा पिंक सा शेड है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. मैंने एक दफ़ा लगा के भी ट्राई किया, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ. तो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ऑन माई लिप्स. फर्स्टली आई रब द वैसलीन आई अप्लाइड. नाउ आई एम यूजिंग दिस क्यूट सा वाइट से शेड में हाइलाइटर है, सिल्वर सा, एंड दिस इज ऑल्सो सो मच प्रिटी. सो मैं ये अप्लाई करती हूँ. एंड देन द लास्ट थिंग वुड बी द लिपस्टिक. The last thing was just left out. अभी तक मैंने अपनी आईज पे कुछ भी नहीं किया. So I am just applying this काजल on my eyes. Let's start doing this. ये भी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा करने वाली हूँ. सुरमा लगाया हुआ है हाँ, लेकिन काजल नहीं लगाया हुआ. Let's apply this on my right eye first. I really don't know how to apply it, but still. This makeup fixer, I'll spray it and then boom, I'm ready. I've applied the nails and nail paint on it, which is looking so pretty, like it is complementing the whole look. And then I've just worn a watch along with some of the rings. I've added 4 rings, 2 on each hand. And now this is my look with hijab. I've kept it flowy along with covering all of my hairs. This is looking so pretty. I've added a butterfly pendant. Also the makeup is looking very pretty. I've just done a soft look and I can't just believe that I have done all of this by myself without any help. So yeah, that's it for this video. Like, share and subscribe. Also I had ice cream after that to chill my mood, and I was so happy after looking myself into mirror that I am looking pretty. So yeah, that's it. Like, share and subscribe. Allah Hafiz.